नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। रुपौली में 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। पूर्व विधायक शंकर सिंह लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पूर्व विधायक शंकर सिंह ने लोजपा पार्टी को दे दिया इस्तीफा। रुपौली विधानसभा के विधायिका बीमा भारती ने इस्तीफा देकर सांसद की चुनाव ही मैदान में आ गई थी। तब से रुपौली विधानसभा में विधायक पद के लिए खाली है। 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा में चुनाव होने वाला है। महागठबंधन से अभी प्रत्याशी के नाम साफ नहीं हुए हैं। वहीं एनडीए से जदयू प्रत्याशी के रूप में कलाधर मंडल को टिकट दे दिया गया है, जबकि पहले लोगों को यह लग रहा था कि एनडीए से लोजपा को टिकट दिया जाएगा और प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक शंकर सिंह होंगे, किंतु पार्टी के आला कमान ने अलग ही निर्णय ले लिया और प्रत्याशी के रूप में आ गए कलाधर मंडल। पूर्व विधायक शंकर सिंह ने अपने आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया कि जनता के आग्रह पर वह निर्दलीय नामांकन करवाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 जून को वह नामांकन करवाएंगे। गौरतलब हो कि पूर्व विधायक शंकर सिंह 15 जून को इस्तीफा दे दिए, जिसका लेटर पैड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पूर्व विधायक शंकर सिंह ने इस्तीफा पत्र में साफ साफ लिखा है कि लोजपा के स्थापना काल से ही पार्टी के निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे हैं। वो 2005 में रुपौली विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी से विधायक बनने का भी उन्होंने काम किया। पुनः उन्हें 2010, 2015 और 2020 में पार्टी द्वारा चुनाव लड़ाया गया। सभी चुनाव में अच्छे मत भी प्राप्त हुए। पार्टी के द्वारा उन्हें बधाई भी दी गई। रुपौली विधानसभा में 365 दिन वह जनता के बीच काम करते रहे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस बार उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उन्हें खड़ा किया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जनता की मांग पर वह निर्दलीय प्रत्याशी बनने को तैयार हो गए। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक शंकर सिंह व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 की जिला परिषद प्रतिमा देवी, जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सर, छठी बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार सुनने में यह आ रहा है कि आप निर्दलीय करवाने जा रहे हैं नॉमिनेशन, तो आप जनता के आग्रह पे जा रहे हैं या फिर क्या आपका ये मनसा है? हम तो जनता के आदेश से जा रहे हैं, जनता भगवान के आदेश से जा रहे हैं और हम 2000 से चुनाव लड़ते हैं। 2000 निर्दलीय लड़े थे। 2005 में हम लोजपा से लड़े थे। और हम तो लोजपा में स्थापना काल से ही हैं और 5 बार चुनाव लड़े, ये छठी बार है। और जनता भगवान का आदेश हुआ तो हम पार्टी से रिजाइन किए और छठा बार हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 20 तारीख। जनता के आग्रह पे आप लोजपा को छोड़कर निर्दलीय खड़े हैं? हाँ, निर्दलीय खड़ा। जनता के बीच जो जाएंगे, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, जनता के बीच में तो हम 24 घंटा रहते हैं, दुख में सुख में। हॉस्पिटल हो 12 बजे रात में जब भी कॉल आता है तो हम हॉस्पिटल यहाँ से दिल्ली तक, पटना तक इलाज करवाते हैं, आज से नहीं 30 साल से। तो उम्मीद इसलिए जनता के हमारे ऊपर भरोसा है, तो वही लोग आदेश किए कि नहीं आपको लड़ना है, ठीक है, हम पार्टी छोड़ के हम चुनाव निर्दलीय मैदान में आएंगे। पूर्व में वहाँ से बीमा भारती कई बार विधायक रह चुकी है और इस बार कुछ अलग ये नज़र आ रहा है समीकरण, इसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, वो जनता के आदेश पर हम नॉमिनेशन दे रहे हैं। जनता मालिक है और जनता का जो भी अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे डिग्री कॉलेज नहीं है, बहुत दिन से मांग हो रहा है। मोहनपुर में ऊपी थाना ब्लॉक के लिए, तो ये सब हम रखेंगे। फिर बिहारीगंज से कुर्सेला रेलवे लाइन रुपौली होते हुए रेलवे लाइन, वो भी अभी 25-30 साल से ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग सदन में आवाज़ उठाएंगे। केंद्र में भी मंत्री से मिलकर सब रेलवे का
डिग्री कॉलेज का हम लोग मांग रखेंगे और करवाएंगे। किस दिन नामांकन करने जा रहे हैं आप? 20 तारीख को। 20 तारीख को जा रहे हैं। जैसे चुनाव प्रचार की बात आती है, उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं, तो आपने क्या मैनिफेस्टो तैयार किया है? सारे वादे अब जो भी अधूरा पड़ा हुआ है उसका हम उस काम को हम पूरा करेंगे। इस बार अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद है, अब की बार जीत निश्चित। बुलाई है जनता को, हाँ, जिताएगी। जनता बुलाई है, जनता जिताएगी। जनता जीतेगी। इस बार एकदम है कि जनता हाँ, इस बार एकदम जिता देगी। जिताएगी। चलो, जातिगत राजनीति कितनी अहम भूमिका इसमें रही? देखिए, हम लोग आज तक जाति का राजनीति नहीं किए, जमात का किए हैं। हमें हर जाति का समर्थन है, कोई भी कास्ट है, हर जाति का समर्थन है। हम सबका सेवा करते हैं 24 घंटे। बहुत सारे ऐसे भी लोग इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं जो अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो राजनीति की स्वस्थ परंपरा है उसमें क्या इस तरह का परिणाम? देखिए, बल का कोई प्रयोग करेगा तो उसका जवाब जनता देगी। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, तो हम हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है क्या सर? एनडीए से जहां एक और मंडल को उतारा गया है, उधर फिर बीमा भारती भी मंडल ही है, मंडल समीकरण उधर कुछ ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है त्रिकोणीय संघर्ष होगा और आप कहां तक इसमें खड़े पाते हैं? देखिए, हम तो पहले ही बोल दिए कि जनता मालिक है, भगवान है, उसके आदेश से हम नोमिनेशन दे रहे हैं। देखिए, हमारे पति पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी के आशीर्वाद से जो है 2011 से राजनीतिक में आए हैं और जब जब चुनाव लड़े हैं हर बार सफलता मिला है, कभी निराश नहीं हुए। 11 में लड़े तो जिला परिषद उसी रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मुझे जिला परिषद के रूप में चुने। उसके बाद 2013 में जो है मुझे जिला परिषद की अध्यक्ष निर्विरोध, यहाँ के जितने 14 प्रखंड के सम्मानित हमारे जिला पार्षद से सभी ने मुझे निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना। उसके बाद 2016 में जो है वार्ड नंबर 5 में जहाँ मेरा घर है, यहाँ से हम वार्ड में भी अच्छा मत से हम चुनाव लड़े और जीते। फिर 2021 में भी हम क्षेत्र संख्या 05 से हम नहीं लड़े, हमारे 05 की जनता लड़ी। वहाँ से भी एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट थी और चेयरमैन भी थी, वर्तमान में जिला परिषद के अध्यक्ष थी क्रांति देवी जी। वहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया गया जनता के आशीर्वाद से और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मैं जिला परिषद के रूप में चुन के आई। बहुत ही मजबूती से यहाँ पे पूर्णिया जिला में जो जिला परिषद का अध्यक्ष का जो चयन हुआ उसमें भी पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी का बहुत अच्छा रोल रहा, जो हमारे मुस्लिम बिरादरी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हमारे गुलाम सरवर भाई, उनकी वाइफ वाहिदा सरवर हमारी बहन, उनको हम लोग बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किए और मदद किए और वो जीती। और हम लोग जो है हर हमेशा पति पत्नी हमारे रुपौली के जनता, तमाम हमारे भगवान समान जनता जो भी हम लोग को आदेश करते हैं। हमारे पति अगर पटना दिल्ली भी रहते हैं तो हम किसी को अगर डेट हो जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो हम लोग जाकर के वहाँ पे सिविल सर्जन हो या डॉक्टर से काम कराने का काम करते हैं। रात में अगर डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग स्वयं जाते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं हम जाकर के मदद करते हैं। शिक्षा विभाग में अगर डीओ साहब से कोई काम रहता है तो हम लोग जाकर के काम करते हैं। सीओ साहब से, बीडीओ साहब से हम लोग अपना जो हम लोग का जन सेवा होता है हम लोग उसमें 24 घंटा तट पे रहते हैं। महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में 2 दिन पूर्णिया में ये निवास पे रहते होंगे, 28 दिन इनका रुपौली में सेवा रहता है। वो रुपौली में अगर आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से जाके पूछिएगा आम आवाम से कि शंकर सिंह जी विधायक जी हम लोग के पास आते हैं मिलते हैं, तो आप लोग को वो लोग खुद बता देंगे। और चुनाव क्षेत्र में जब से आए हैं ये विधायक जी, एक बार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब जेल में थे तब से इनका चुनाव दौर चल रहा है, संघर्षमय जिंदगी चल रहा है। हारते भी हैं फिर भी हौसला नहीं हारते, इसलिए कि हमारे पास जनता का समर्थन है। 2015 में चुनाव लड़े, निर्दलीय 35,000 वोट लाए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े। हमको सब समुदाय के लोग तभी भी सपोर्ट किए, उसी के बल पे हर हिम्मत भी हम करते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास कोई पार्टी का आशीर्वाद या कुछ है। हम लोग जिसके साथ एकदम समर्पित भाव से खटते हैं। आप लोग आगे का चुनाव देखे ही किस तरह का चुनाव का रणनीति हुआ, कितने सारे लोग आए, सब गए। पप्पू यादव जी को ही देख लीजिए, चुनाव मैदान में आए,
इतना मेहनत की, उतना तो हम लोग लगता है उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरीके से उनका चुनाव में एक अलग भूमिका था, उससे हम लोग भी एक प्रेरणा लेते हैं कि वो जब हिम्मत नहीं हारे, इतने मजबूत दावेदार कोसी सीमांचल में उनका एक अलग पहचान है, नाम है। वो बेचारे निर्दलीय में पार्टी नहीं भी दिया, निर्दलीय में पूरे समाज में मेहनत की।